जल भी दूध के साथ मिलने से दूध के ही भाव बिकता है और खटास मिलने से अलग भी हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों की संगति में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे लोगों के साथ रहने से हमारी जिंदगी बन सकती है और कैसे लोगों के साथ रहने से बर्बाद भी हो सकती है। जी हाँ, दुखी, बदकिस्मत, नेगेटिव लोगों से बचें। आज का ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। कभी कभी हो सकता है आपके साथ बैठा आदमी आपकी नाकामयाबी का कारण हो। आप में टैलेंट खूब है, ताकत खूब है, लेकिन आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमाव है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इसलिए दुखी, नेगेटिव लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर भी सकते हैं। भावनात्मक अवस्था एक बीमारी की तरह संक्रमित होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप एक डूबते इंसान की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन याद रखें आप ऐसा करके अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमेशा खुश, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, मोटिवेट रहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटाघर के ऊपर से जा रहा था। तभी वो बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटाघर की दरार में जा गिरा। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटाघर को रिक्वेस्ट की, आग्रह किया वो उसकी रक्षा करें। ईश्वर का वास्ता दिया। दीवार की ऊंचाई, सुंदरता, उस घंटाघर की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसकी खूब तारीफ करने लगा और उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो। लेकिन कम से कम आप तो मुझे सहारा दें। मैं उस चोंच में था जब मैंने कसम खाई थी कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक छोटे से छेद में गुजार लूंगा। ये शब्द सुनकर दीवार को तरस आ गया और उस बीज को वहीं शरण दे दी जहां वह गिरा था। कुछ ही समय में बीज की जड़ें निकल आई और बीज दीवार के बीच में ताकत लगाने लगा, दीवार को खिसकाने लगा। पेड़ की शाखाएं भी आसमान की तरफ बढ़ने लगी और जल्दी ही वो उस घंटाघर से भी बड़ा हो गया और उसकी जड़ें इतनी मोटी हो गई कि दीवार को ही गिराने लगी, पुराने पत्थरों को उनकी जगह से हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया। ओहो, कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर दिया। लेकिन साथियों, अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय में दीवार गिर गई। कौन व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बदकिस्मत, दुखी और नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से बचें। मैं आपको एक रामायण का छोटा सा किस्सा और याद दिलाना चाहती हूँ। माता कैकेयी जी भगवान राम से बहुत प्यार करती थी, अथाह स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी, भरत की तरह उन्हें चाहती थी। लेकिन जिस दिन माता कैकेयी जी ने मंथरा को अनुमति दी, आओ मेरे साथ बैठो, बात करो, और मंथरा उनके साथ बैठने उठने लगी, बात करने लगी, तो कुछ ही समय में मंथरा ने माता कैकेयी जी के दिमाग में ऐसा नेगेटिव थॉट डाला कि माता कैकेयी जी जो भगवान राम से अथाह प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी, उनको अचानक से भगवान राम दुश्मन लगने लगे और उनको लगने लगा कि भरत की जिंदगी में आगे बढ़ने में कोई अगर रुकावट है तो वो है भगवान राम। इनसे बड़ी रुकावट कोई नहीं हो सकती। और माता कैकेयी जी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया।
अब माता कैकेयी जी जिंदगी भर सोचती रही, अफसोस करती रही कि उन्होंने भगवान राम को वनवास दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान राम को जो वनवास हुआ वो माता कैकेयी जी के कारण नहीं हुआ। इस कारण से हुआ कि उन्होंने मंथरा को मौका दिया खुद से बात करने का, खुद को प्रभावित करने का। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसी आपकी संगति है। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, मोटिवेट रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।